जब हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी उस दौरान हमने चर्चा किया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में, यानी त्रिकोणमितीय जो आइडेंटिटीज़ होती हैं ये कितनी होती हैं। तो मैंने बताया था कि ये 6 होती हैं: साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। तो इन 6 के लिए 0 डिग्री से 90 डिग्री के कोणीय मान के लिए त्रिकोणमितीय मान कैसे निकालते हैं इन आइडेंटिटीज़ रेशियो के आधार पर। तो ये मैंने टेबल के रूप में बनाया है और इसको मैं अब समझाता हूँ कि ये कैसे निकालते हैं और कितनी आसानी से हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले तो आप लेफ़्ट कॉर्नर में आइडेंटिटीज़ का नाम लिख लीजिए: साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। 6 आइडेंटिटीज़ हो जाएंगी। उसके बाद आप इनके आगे होल नंबर लिखते जाइए। होल नंबर यानी 0 से शुरू करते हुए 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखते चले जाइए। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो हमने कोणीय मान लिया है 0 से 90 डिग्री का, तो वो हमारी इस टेबल में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान आते हैं। तो 0 वाले के लिए हमने 0 ही नंबर दिया, 30 डिग्री वाले के लिए 1 नंबर दिया, 45 डिग्री वाले के लिए 2 नंबर दिया और 60 डिग्री वाले के लिए 3 नंबर दिया और 90 डिग्री वाले के लिए हमने 4 नंबर दिया। ऐसा के बाद हमने इन सभी को 4 से विभाजित कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। 0 डिवाइडेड बाई 4, 1 डिवाइडेड बाई 4, 2 डिवाइडेड बाई 4, 3 डिवाइडेड बाई 4, 4 डिवाइडेड बाई 4। और ऐसा करने के बाद फिर हमने क्या किया, इन सभी का स्क्वायर रूट निकाला। इन सभी का स्क्वायर रूट निकाला। तो 0/4 का मतलब क्या है कि 0 को 4 से विभाजित करेंगे तो 0 ही आएगा और 0 का अंडर रूट भी 0 ही आएगा। तो वहाँ से आपको 0 मिल गया। और 1/4 में 1 का अंडर रूट 1 गुणा 1 होता है 1, तो 1 बाहर वहाँ से आ गया और 2 गुणा 2 4 होता है तो 2 बाहर वहाँ से आ गया। तो 1/4 अंडर रूट का मान 1/2 आपको मिला, जो कि 30 डिग्री के नीचे आ गया। और 2/4 यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 आपके पास बचा रह गया अंडर रूट में। तो एक तो अंडर रूट में बाहर आ जाएगा, 1 गुणा 1 1 ही होता है, लेकिन रूट 2 भीतर ही रहेगा। तो 1/√2 45 डिग्री का मान आ गया। और अंडर रूट 3/4 में से अंडर रूट 3 अंडर रूट में ही रहेगा, लेकिन 4 में से 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। और 4 से 4 को विभाजित कर रहे हैं तो एक बार जाएगा, 4 एकम 4 और 1 का अंडर रूट 1 ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 0 डिग्री जो साइन के सामने लिखे हुए हैं, साइन 0 डिग्री का मान आपको 0 ही मिला, साइन 30 का 1/2 मिला, साइन 45 का 1/√2 मिला, साइन 60 का √3/2 मिला और साइन 90 का 1 वैल्यू मिला। ठीक है। अब इन्हीं वैल्यूज़ को जब आप अब 0 से 1 तक गए थे तो इसमें क्लियरली पता चल रहा है कि साइन का मान जब हम 0 से 90 डिग्री की तरफ जाते हैं तो लगातार बढ़ता हुआ चला जाता है। और वही जब बात अब कॉस की कर रहे हैं हम, तो ये क्या हो रहा है, जो साइन के मान हैं वो राइट साइड से शुरुआत होते हुए लेफ़्ट साइड के लिए चले जाएंगे। यानी जो साइन का मान 1 था 90 डिग्री पे जाके, वो कॉस का मान हमारा 0 पे आ गया। ठीक है, उसे हम टेबल को फ्लिप कर देंगे। फ्लिप करने से कॉस 0 का मान 1 हो गया, कॉस 30 का मान √3/2 हो गया और कॉस 45 का 1/√2 हो गया और कॉस 60 का 1/2 हो गया। कॉस 90 का मान 0 हो गया, क्योंकि साइन के जितने भी मान हैं उनको हमने फ्लिप करके घुमा के इसके सामने रख दिया है कॉस के। तो ये हो रहा है। ऐसा होने से साफ पता चल रहा है कि 0 डिग्री से
जब हम 90 डिग्री की तरफ जाते हैं तो कॉस का मान 1 से शुरू होकर 0 तक चला जाता है। इस चीज़ का हमको ज्वलंत उदाहरण मिलता है जब हम एस्केलेटर पर चढ़ते हैं तो वहाँ पे साइन आइडेंटिटीज़ का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आपको मान 0 से और आगे तक बढ़ते जाना है। जबकि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो कॉस आइडेंटिटीज़ के एंगुलर वैल्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आपको 0 तक आना है, नीचे आना है। और बाकी जो आइडेंटिटी हम देख रहे हैं 10, तो ये क्या होती है, साइन बटे कॉस होती है। यानी जो साइन और कॉस की वैल्यूज़ हैं इनका ही रेशियो है। तो 0 बटे 1, यानी 0 को 1 से विभाजित करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए 10 0 का 0 ही आ गया। और 10 30 का तो क्या होगा, साइन 30 बटे कॉस 30, यानी 1 बटे 2 बटे रूट 3 बटे 2। तो 2 से 2 कट जाएगा तो आपके पास बचा रहेगा 1 बटे अंडर रूट 3। और इसी प्रकार से कॉस 10 45 की जब हम बात कर रहे हैं तो 1 बटे अंडर रूट 2 बटे 1 बटे अंडर रूट 2, यानी 1 आपको मान पूरा का पूरा मिल जाएगा। और 10 60 की जब हम बात कर रहे हैं तो हमको अंडर रूट 3 बटे 2 डिवाइडेड बाई 1 बटे 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 3 आपके पास बचा रह जाएगा। और 10 90 का मान जो है वो 1 बटे 0 आएगा। तो 1 बटे 0, किसी भी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे हमें रिजल्ट नॉट डिफाइंड मिलता है। क्या मिलता है, नॉट डिफाइंड, जिसे हम इन्फिनिटी भी कहते हैं, अनंत भी कहते हैं। तो वो उसका सिंबल है जो आपको दिखाई दे रहा है 8 का सा बना हुआ हॉरिजॉन्टली, इसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं। मतलब ये बात मालूम नहीं है, अनंत है, कहाँ तक जा रहा है हमको मालूम नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आप कॉस की तरफ जा रहे हैं तो कॉस क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो साइन का उल्टा होता है, यानी साइन 0 का उल्टा करने से 1 बटे 0, 1 बटे 0 यानी 1 को 0 से विभाजित करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा, यानी नॉट डिफाइंड मिलेगा, यानी कि अनंत मिलेगा। कॉस 0 का मान अनंत मिला आपको। उसके बाद कोसेक 30 का मान क्या मिला आपको, कोसेक 0 का तो इन्फिनिटी मिल गया, कॉस 30 का आपको 2 मिलेगा, क्योंकि 1 बटे 2 का उल्टा करने से 2 बटे 1 हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको 2 ही मिलेगा। और कोसेक 45 का आपको रूट 2 मिलेगा, क्योंकि रूट 2 बटे 1 यानी रूट 2 ही मिलेगा। कोसेक 60 का आपको रूट 3 बटे 2 का उल्टा करने से 2 बटे रूट 3 मिला। और कोसेक 90 का आपको 1 बटे 1 करने से 1 ही मिला। और इसके साथ आप देख रहे हैं कि जो सेक है वो सेक आपका कॉस का उल्टा होता है। तो सेक 0 का मान क्या होगा, 1 बटे 1 यानी 1 ही होगा। सेक 30 का मान कॉस 30 का उल्टा होगा, तो रूट 3 बटे 2 का उल्टा करने से आपको 2 बटे रूट 3 मिल गया। सेक 30 का मान कितना मिल गया, 2 बटे रूट 3। और सेक 45 का मान आपको अंडर रूट 2 मिला, क्योंकि सेक 45 कॉस 45 का उल्टा है और कॉस 45 का मान 1 बटे अंडर रूट 2 है। तो अंडर रूट 2 बटे 1 आपको अंडर रूट 2 ही देगा। और सेक 60 का मान आपको पूरा का पूरा 2 मिल रहा है, क्योंकि कॉस 60 का मान 1 बटे 2 होता है, तो इसका उल्टा 2 बटे 1 यानी 2 हो गया। तो ऐसा करके आपको सेक 60 का मान 2 मिला। और सेक 90 का मान आपको कॉस 90 का उल्टा, तो 90 का तो कॉस 90 का मान 0 है, तो इसका उल्टा करने का मतलब क्या हो गया कि 1 बटे 0। तो 1 बटे 0 यानी 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा। तो सेक 90 का मान कितना मिल गया, इन्फिनिटी मिल गया। इन्फिनिटी का मतलब अनंत हो गया या नॉट डिफाइंड हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका आइडेंटिटी कॉट। तो कॉट क्या होता है, 10 का उल्टा होता है। 10 का जब उल्टा होता है तो यहाँ से आप देखते जाइए
कॉट 0 का मान हो जाएगा tan 0 का मान का उल्टा। तो tan 0 का 0 है और उसका उल्टा करने से 1/0 हो गया, तो कॉट 0 का मान 1/0 करने से इन्फिनिटी मिल गया, आपको अनंत मिल गया। और कॉट 30 का मान tan 30 का उल्टा हो जाएगा, तो √3/1 यानी √3 मिल गया आपको। और कॉट 45 का मान tan 45 का उल्टा हो जाएगा, तो tan 45 का 1 मान है, तो 1/1 1 हो गया, यानी कॉट 45 का मान 1 ही मिल गया आपको। और कॉट 60 क्या है? tan 60 का उल्टा है, तो tan 60 है आपका √3, तो √3 का उल्टा क्या होगा? 1/√3, तो कॉट 60 का मान हो गया 1/√3। और इसी प्रकार से कॉट 90 क्या है? tan 90 का उल्टा है, तो tan 90 क्या है? इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी का उल्टा करने से हमें क्या मिलेगा? 1/इन्फिनिटी करने से हम क्या कहेंगे? इसको 0 कहेंगे। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इन्फिनिटी क्या है और शून्य क्या है। इन्फिनिटी का उल्टा कर देते हैं तो शून्य मिल जाता है, बात यहाँ से समझ लीजिए। तो इस प्रकार से ये आपने पूरे के पूरे 6 आइडेंटिटीज़ का आनुपातिक मान यहाँ पे देखा, कैसे निकालते हैं, कैसे बनाते हैं। तो इसे याद कर लेना है, और याद करने से ज़्यादा इसको बनाने की विधि जान लेना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे कि आप अगर भूल भी जाएं तो 1 मिनट में आप बना सकते हैं इसको। लेकिन फिर भी याद कर लें, sin 0 का मान 0 ही होता है, sin 30 का 1/2 होता है, sin 45 का 1/√2 होता है, sin 60 का √3/2 होता है, sin 90 का 1 होता है, cos 0 का 1 होता है, cos 30 का √3/2 होता है, cos 45 का 1/√2 होता है, cos 60 का 1/2 होता है, cos 90 का 0 होता है। और वैसे ही tan 0 का 0 होता है, tan 30 का 1/√3 होता है, tan 45 का 1 होता है, tan 60 का √3 होता है, tan 90 का इन्फिनिटी होता है। और कोसेक 0 का इन्फिनिटी है, कोसेक 30 का 2 है, कोसेक 45 का √2 है, कोसेक 60 का 2/√3 है, और कोसेक 90 का 1 है, सेक 0 का 1 है, सेक 30 का 2/√3 है, सेक 45 का √2 है, सेक 60 का 2 है, सेक 90 का इन्फिनिटी है, कॉट 0 का इन्फिनिटी है, कॉस 30 का √3 है, कॉट 45 का 1 है, कॉट 60 का 1/√3 है, और कॉट 90 का 0 है। तो इस प्रकार से ये 0 से 90 अंश तक के कोणीय मान के लिए जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, तो उनके रेशियो बेस्ड जो मान हैं वो यहाँ पे आपके सामने हैं, और इनको कैसे निकाल सकते हैं ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। आशा करता हूँ कि गलती नहीं होगी और आप इनको इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अच्छे से मगअप कर लेंगे, रट्टा मार लेंगे, याद कर लेंगे, जिससे कि किसी एग्ज़ाम में आपसे गलती ना हो। तो ये बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण टेबल हमने आज बनाई है, जनरेट की है। इसे आप अवश्य ही समझ लेना और प्रैक्टिस करते रहना इसकी। ठीक है, चलो।